हे गाइस, आज हम लोग एक आश्रम में आए हैं। सदगुरु आश्रम है, कबीर जी का ना दीदी, कबीर जी का। और यहाँ पर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। और ये आश्रम, यहाँ पर काफी प्राकृतिक चीजें हैं, बिल्कुल पेड़ पौधे और समाधि स्थल, काफी बहुत खूबसूरत आश्रम है। हम आपको यहाँ की वीडियो आगे दिखाते हैं। और यहाँ के पेड़ पौधों से आपको मिलाते हैं। बहुत खूबसूरत सा आश्रम है और सत्संग यहाँ पर होते हैं, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। और हम आप लोगों को सत्संग में भी ले चलेंगे, अगर जो है अभी हमको सत्संग सुनने का मौका मिला तो। बहुत खूबसूरत सा आश्रम है, प्राकृत पूरी तरह से यहाँ पर विराजमान है। हमारे यहाँ सब बिसरती जा रही है। पहले हमारे यहाँ ऋषि मुनि सब लोग जिस तरह आश्रम में रहते थे, वो सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। हाँ, ये देखिए पहाड़ी पेड़ है। और ये इस पेड़ में देखिए, यहाँ पर ये पहाड़ी पेड़ है और इसमें जो है यहाँ पर फल आए हुए हैं जो पहाड़ों पर आते हैं। और ये समाधि स्थल है सदगुरु विशाल देव जी का। और बहुत खूबसूरत सा आश्रम है। और यहाँ पर प्राकृत पूरी तरह से जो है विराजमान है। मैं आप लोगों को समाधि स्थल दिखाती हूँ। ये समाधि स्थल है सदगुरु विशाल देव जी का। और बहुत सुंदर सा आश्रम है। यहाँ पर अक्सर प्रवचन वगैरह होते रहते हैं। और अभी पंडाल सज रहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर। और ये दूसरा समाधि स्थल है। ये कितना सुंदर सा बना हुआ है। बच्चे भी यहाँ पर, बूढ़े बुजुर्ग नौजवान बच्चे सब लोग आए हुए हैं। कहते हैं ना कि पहले हमारे पूर्वज या हमारे जो संत लोग रहा करते थे, वैसे ही जंगलों में रहते थे। आज यहाँ पर ये सभ्यता फिर से देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सदगुरु। और यहाँ पर भंडारे का आयोजन हो रहा है। सब लोग यहाँ पर प्रसाद मिलता है, पूरा खाने पानी की व्यवस्था है। यहाँ पर भीड़ देखिए, बहुत अच्छी खासी भीड़ है। इस आश्रम का नाम है संत कबीर अध्यात्म आश्रम। मुझे नाम नहीं पता था, अभी हमने जीजा जी से पूछा तो। देखिए यहाँ पर प्राकृति कितनी अच्छी। और फ्रेंड्स देखिए, हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद खा रहे हैं दीदी बैठकर। और आप लोगों को एक चीज से मिला, एक बहुत आश्चर्यजनक चीज से मिलाते हैं। आप लोगों ने कभी सुना होगा कामधेनु गाय। ये है वो कामधेनु गाय, और जो बिना बच्चे के दूध देती है। और ये गाय किसी राजा जी ने यहाँ पर दान किया था। कामधेनु गाय।
ना अपने कहते हैं ना कि अपने भारत में हर चीज कुछ मतलब कुछ नया कुछ अलग सा देखने को मिलता है। अपना भारत जो है एक ना हर चीज में कहीं ना कहीं पुरातन आज भी पुरातन चीजें जिंदा हैं। ये सब हमारे भारत में ही हो सकता है। इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री को, आपने सुंदर समय निकाला और हम सबके बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब भी हम आपसे निवेदन करें आप अवश्य पधारें इसी भाव के साथ। अभी एक अर्ध विराम है, अभी पूर्ण विराम नहीं है, आप लोग थोड़ी देर बैठे। इस कार्यक्रम को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, सबको पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद भोजन की व्यवस्था है, आप सभी लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करिए और फिर यहाँ से प्रस्थान करिए। और जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम हो आप लोग आए, आप लोग का बहुत सहयोग है हम लोग के साथ। आप लोग बहुत अच्छे के साथ हमारा निभा रहे हैं। इस भाव के साथ मैं अब आगे की व्यवस्था यकीन साहब को सौंपता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की। ऐसे भी लोग हैं, ये कामधेनु गाय है और ये बिना बच्चे दिए दूध देती है ना अजीब कुछ। ये सिद्धांतों पर चलता हुआ ये आश्रम, जहाँ पर लोग कबीर जी के विचारों को मानते हैं, समझते हैं। यहाँ पर भंडारा चल रहा है। अभी आप लोगों को मैंने दिखाया कि जो है वहाँ के मुख्यमंत्री आए थे छत्तीसगढ़ के और प्रवचन हुए और यहाँ पर एकदम सब कुछ नेचर के साथ है। इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। और नेचर है और ये कामधेनु गाय है जिसकी मैंने वीडियो आप लोगों को दिखाई। ये देखिए पूरी जो है यहाँ पर भंडारा चल रहा है। कबीर जी के विचारों पर आधारित है ये आश्रम और यहाँ पर लोग कबीर जी के विचारों को फॉलो करते हैं। बुद्धि का डेवलप करना चाहिए। अगर वस्तु बुद्धि होगा तो वस्तु बुद्धि में क्या होंगे, आप पदार्थों में डिपेंड होंगे। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब का हार्दिक और आत्मिक अभिनंदन करिए। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब। बोलिए सदगुरु विशाल साहेब की, सदगुरु प्रेम साहेब की, सदगुरु शरण साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। बहुत सुंदर, बहुत अपने सदगुरु विशाल देव के जीवन को स्मरण करें, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। नाम गुरुरधिकं सत्यं नाम गुरुरधिकं तपः गुरु ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्य, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परं तपः गुरुमर्दनं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपदम्। बोलिए सदगुरुदेव की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब हम बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं हमारे संस्थान, हमारे ट्रस्ट के माध्यम से। नेपाल से हमारे संत साथी साहब आए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ उपहार लाए हैं, वो भी आना चाहते हैं। आप आए और
माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना भेंट प्रदान करें। लेकिन हृदय में श्रद्धा है। कहते हैं मिलना अगर मंजूर है तो मुंबई नहीं दूर है, और मिलना नामंजूर है तो चौखट बड़ी दूर है। हृदय में श्रद्धा हो, व्यस्ततम से व्यस्ततम जीवन में भी समय निकल आता है। यही एक सच्चा उदाहरण हमारे आपके बीच में है। आइए भजन रूपंती का सुनते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम को और गति देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन, उनके विचार वो यहाँ खूब रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जी के साथ नेपाल भ्रमण किए हैं, गांव में खूब गांव के लोगों के साथ घूमे हैं। हम लोग तो साक्षी रहे हैं कि साहब जब पहली बार आए थे तो उनके नाक की यहाँ तखत नहीं थी, और साहब जमीन पे गद्दे बिछा करके सोए हैं। यहाँ खूब साहब रहे हैं, जब दिल्ली आते थे तो इधर आ जाते थे। हम लोग के साथ में साहब का बहुत जीवन बीता है। और इसी समय सुंदर बेला का इस भजन को सुनते हैं, फिर आगे मुख्यमंत्री जी के विचार सुनेंगे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राहें, मैं भटकता हूँ राहें, दिखाना मुझे, दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं तो का है ये काजल का घर, बच के कैसे रहूं, है ये काजल का घर, बच के कैसे रहूं। अपनी आवाज दिल की मैं किस से कहूँ, अपनी आवाज दिल की मैं किस से कहूँ। इस मुसीबत से तू ही, इस मुसीबत से तू ही बचाना मुझे, बचाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर। जबकि अपने परिवार से, घर से संपन्न एक राजा की तरह से, राजकुमार की तरह से जीने वाले, फिर भी उस सुख सुविधा को छोड़ करके हजारों बीघे की जमीन, बड़ी प्रॉपर्टी, उसको तिल के समान छोड़ करके, और गांव के, छत्तीसगढ़ के गांव गांव में, और उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर, और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए कितने आश्रमों में, आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे संत महापुरुषों के बीच में रह करके आज भी उनका समय अपने सार्थक बनाने के लिए होता है। मैंने देखा कि उनके जीवन में उस परिवार के बड़पन का संस्कार, विनम्रता में उनके गुण की गहराई पड़ता है। जो भी साधारण रूखा सूखा मिला वो भोजन, जमीन तक में लेट करके भी आनंद की नींद सोने वाले, और जहां जहां मैंने कहा, काठमांडू में भी गए और बहुत जगहों पर संतों के दर्शन के लिए पहुंचे, उनका आशीर्वाद लेकर के आज जो व्यक्तित्व बनी हुई है कि मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के, केवल मुख्यमंत्री के रूप में ही नहीं, भारत वर्ष के
प्रथम स्तर के प्रथम नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में आज हमारे यहाँ विराज हैं। वहां का किसान, वहां का व्यापारी, वहां का आम जनमानस रग रग में उनकी तस्वीर को लेकर के चलता है। इतने घुले मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री के नाम से सब जानते हैं, लेकिन सबके बीच में जब जीते रहे, खाते रहे, चलते रहे। छत्तीसगढ़ के भक्तों का संबंध बाराबंकी सदगुरु विशाल देव की समाज से बहुत ही पुराना रहा, अगाध रहा। ये सब बातें उनके व्यक्तित्व में, उनके जीवन की राजनीति में समाया हुआ है। शायद इसीलिए सबके दुख सुख को समझते हुए राजनीति के जो हम लोग देखते हैं कि केवल लाभ की दृष्टि से राजनीति की जाती है, उससे बहुत ऊपर उठ करके मैंने देखा कि किसानों को कुछ सरकार की तरफ से लाभ मिलता है, उनको मिलता है जिनके पास खेती है। जब ये नियम निकला तो मेरे मन में हो रहा था कि खेती के पास, जिसके पास जमीन है, खेती है, अनाज भी है, उसके लिए तो सुविधा मिल रही है, सहयोग मिल रहा है। लेकिन जिनके पास खेती नहीं, उनके लिए क्या होगा? हमारी आवाज मैंने तो कहा नहीं, लेकिन जैसे लगता है कि आत्मीयता के नाते, इतना सानिध्य घनिष्ठ होने के नाते हमारी आवाज को शायद सुनते रहे होंगे। इन्होंने वहां पर जिनके पास खेती नहीं है, जिसको हम जात के आधार पर नाई करते हैं, धोबी करते हैं या अन्य वर्ग का मानते हैं, जो भूमिहीन है, उनके लिए भी इन्होंने सहयोग की घोषणा ही नहीं की, बल्कि उनको भी सहयोग देने का कार्य कर रहे हैं। इनकी कार्यशैली का विवरण तो अनंत है, लेकिन मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी के एक अच्छे नेता का है जिंदगी। बोले कबीरदास की, बोलिए विशाल देव की, अभिलाष देव की, प्रेमदास की। मैं जो उपस्थित आदरणीय श्री निष्ठा साहब जी, अध्यक्ष आदरणीय आलोक दास जी, संत श्री शांति साहेब जी, संत श्री तत्पर साहेब जी, संत श्री अमर साहेब जी, संत रामदास साहेब जी, राजकुमार जी, और आचार संहिता लगा हुआ है और उसके नियमों का भी पालन करना है। और क्योंकि इस क्षेत्र में आया हूं तो मुलाकात भी करनी है हम सबके अभिभावक आदरणीय हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी आदरणीय पी.एल. पुनिया जी, राज्यसभा सदस्य वर्मा जी, पूर्व विधायक रत्ना चंद्राकर जी, बहुत सारे साथी छत्तीसगढ़ से भी आए हैं। इसी ज्यादा तो संत लोग भी आए हैं और सभी संत समाज यहाँ बैठे हुए हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। 22 तारीख को हर साल यहाँ भंडारा होता है और उसके पहले निष्ठा साहब अपने अनुयायियों के साथ हर साल छत्तीसगढ़ जाते हैं प्रवास में। लेकिन कोरोना काल के कारण से 2 साल पहले वो गए ही नहीं। इस साल भी गए तो कोरोना के बढ़ते क्रम को देखते जल्दी आना पड़ा। लेकिन इस समय जो पुनर्निर्माण विशाल देव प्रेम साहब के जो मठ है उसका पुनर्निर्माण किए तो भंडारा में मुझे भी निमंत्रण दिया। तब ये पता नहीं था कि यहाँ चुनाव इसी बीच में पड़ेगा और मैंने साहब से कहा कि इस साल 2 साल 3 साल तो हो गया नहीं आए, लेकिन इस साल जरूर आऊंगा। लेकिन अब चुनाव आया तो मैंने फिर विनोद जी को कहा कि कार्यक्रम ऐसे बनाई कि 22 तारीख को मैं मिर्जापुर ही रहूंगा
पहले यहाँ जाऊं, उसके बाद फिर दूसरी जगह। हमारे यहाँ संतों महात्माओं की बड़ी प्रतिष्ठा, क्योंकि संत सब कुछ त्याग कर समाज को दिशा देने का काम करते हैं। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो जितने भी संत महात्मा हुए वो इस धरती पर आए और धरती में अपने समय की जो समस्याएं हैं, जो सवाल हैं, उनका वो जवाब देंगे। तो जो संत हैं, महात्मा हैं, ऊपर से करके नहीं आते। वो जब यहाँ अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, अब उस समय जो उनके सामने जो सवाल समाज के सामने दिखाई पड़ता है, उन सवालों के उत्तर उनके माध्यम से समाज को मिलता है। और ऐसे ही अनेक संत हुए, जिसमें उन संतों में कबीर जी का स्थान सबसे ऊंचा। कबीर जी की जो वाणी है, उसकी साखी है, बीजक है, वो तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जुलाहे थे, लेकिन उनके वाणी में, उनके शब्दों में जो शक्ति थी, आज 600-650 साल बीतने के बाद एक एक शब्द के ऊपर एक एक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। कितने लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और उसमें एक ही पंक्ति के ऊपर एक एक ग्रंथ निर्माण हो गए। ऐसे थे। और उसी परंपरा के विचार के साथ उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया, अपना कोई मठ नहीं बनाया। हमराई में रहते थे, गांव के बाहर रहते थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा पूरे इस अंचल में क्या। इसीलिए लाखों लाख लोग उसके राह में चलते हुए कबीर पंथी हो गए। उनके शिष्य प्रेमदास जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत। इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री को, आपने सुंदर समय निकाला और हम सबके बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब भी हम आपसे निवेदन करें, आप अवश्य पधारें इसी भाव के साथ। अभी एक अर्ध विराम है, अभी पूर्ण विराम नहीं है, आप लोग थोड़ी देर बैठे। इस कार्यक्रम को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, सबको पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद भोजन की व्यवस्था है, आप सभी लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करिए और फिर यहाँ से प्रस्थान करिए। और जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम हो, आप लोग आए, आप लोग का बहुत सहयोग है हम लोग के साथ। आप लोग बहुत अच्छे के साथ हमारा निभा रहे हैं। इस भाव के साथ मैं अब आगे की व्यवस्था सभी यतीम साहब को सौंपता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की। ऐसे भी लोग हैं। ये कामधेनु गाय है और ये बिना बच्चे दिए दूध देती है ना अजीब कुछ। ये सिद्धांतों पर चलता हुआ ये आश्रम, जहाँ पर लोग कबीर जी के विचारों को मानते हैं, समझते हैं। यहाँ पर भंडारा चल रहा है। अभी आप लोगों को मैंने दिखाया कि जो है वहाँ के मुख्यमंत्री आए थे छत्तीसगढ़ के और प्रवचन हुए। और यहाँ पर एकदम सब कुछ नेचर के साथ है, इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। और नेचर है और ये कामधेनु गाय है जिसकी मैंने वीडियो आप लोगों को दिखाई। ये देखिए पूरी जो है यहाँ पर भंडारा चल रहा है। कबीर जी के विचारों पर आधारित है ये आश्रम।
और यहाँ पर लोग कबीर जी के विचारों को फॉलो करते हैं।